Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we'll be discussing a new topic and this is saffron most expensive spice in the world. इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर केसर दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस क्यों है, इसकी क्या खासियतें हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण ये बाकी स्पाइसेस से अलग है और क्या इसे बहुत ज़्यादा महंगा बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वी मस्ट नो इट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ऑल। ये सबसे अलग है और सबसे रेयरेस्ट है। इट इज़ अ पेरिनियल हर्ब। पेरिनियल हर्ब वो हर्ब्स होती हैं विच सर्वाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर। 2 साल या उससे ज़्यादा के पीरियड में सर्वाइव करने वाली हर्ब्स को पेरिनियल हर्ब्स कहा जाता है। तो सेफ्रन एक पेरिनियल हर्ब है। ये क्रॉकस सेटाइवस नाम के एक फ्लावर पर उगता है। इट बिलोंग्स टू अ आयरस फैमिली इरिडासिए। इरिडासिए नाम की एक फैमिली को ये बिलोंग करता है। ये जाना जाता है फॉर इट्स डिस्टिंक्ट फ्लेवर, अपने अलग फ्लेवर के लिए, अरोमा के लिए यानी कि खुशबू के लिए और अपने कलर के लिए। तो अपने फ्लेवर, अपनी खुशबू और अपने कलर के लिए जाना जाता है। अगर इसके यूजेस को देखें तो इट इज़ यूज्ड, बहुत जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक इन किचन यानी कि कंजम्पशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फैब्रिक डाई, जो क्लोथ होता है, फैब्रिक होता है, उसको डाई करने में, उसको रंगने में इसका प्रयोग किया जाता है। और मेडिसिनल पर्पसेस के अंदर यानी कि ट्रेडिशनली इसे मेडिसिन के तौर पर भी प्रयोग में लाया गया है। जैसे कि तुलसी का प्रयोग, इट इज़ ऑल्सो अ मेडिसिनल हर्ब, उसी तरह सेफ्रन भी एक मेडिसिनल हर्ब के तौर पर। तो अगर हम देखें कि किस तरीके से जो है इसके हेल्थ बेनिफिट्स को अगर हम देखें तो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रीट्स डिप्रेशन को ये ट्रीट करता है। उसके अलावा कैंसर को प्रिवेंट करता है। इट बूस्ट्स मेमोरी को बूस्ट करने में मदद करता है। इट हेल्प्स विद पीएमएस मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, तो इसको भी ये क्योर करने में मदद करता है। इट रिलीव्स टूथ हैक यानी दांत के दर्द में भी ये आराम देता है। उसके अलावा ये विजन लॉस को भी प्रिवेंट करता है, राइट, विजन लॉस को प्रिवेंट करता है। इंसोम्निया को क्योर करता है। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, तो उसको भी क्योर करता है। फीवर को ये सूथ करता है, इट सूथेस फीवर। उसके अलावा आर्थराइटिस में ये आराम देता है। आर्थराइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ बोन्स, हड्डियों से रिलेटेड डिजीज़ है आर्थराइटिस, उसको भी ये क्योर करता है। और स्किन की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है। तो ये सारे जो है सेफ्रन के मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। और ये आप एक फैब्रिक देख सकते हैं जो डाई किया गया है सेफ्रन से, केसर से इसको रंगा गया है। तो ये वो फैब्रिक है। अगर हम आगे इसके ओरिजिन को देखें, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था, तो ऐसे माना जाता है कि ये वेस्ट एशिया में ओरिजिनेट हुआ था, धीरे धीरे इंडिया तक ट्रैवल करता है और शताब्दियों बाद, सेंचुरीज बाद जो है सेफ्रन स्पेन से होता हुआ इटाली पहुंचा, फिर फ्रांस पहुंचा, जर्मनी से होता हुआ फाइनली 15th सेंचुरी के अंदर वो इंग्लैंड पहुंचता है। तो ये एक उसके पूरे जो है किस तरीके से उसने अपनी ओरिजिन ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन से ट्रैवल किया, कहाँ तक ये ट्रैवल किया, ये आपने देखा। अगर हम सेफ्रन के बारे में जानें तो ये जो सेफ्रन थ्रेड्स हैं, राइट, यानी ये केसर की जो ये दाने हैं, ये घास है, ये स्टिग्मा होते हैं एक फ्लावर के जिसका नाम है क्रॉकस सेटाइवस। ये एक पर्पल कलर का फ्लावर है, आप इस फोटोग्राफ में भी इसे देख सकते हैं। ये एक पर्पल कलर का फ्लावर है, राइट। और इस फ्लावर के जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा आपको पता होगा, आपने फ्लावर एनाटॉमी पढ़ी होगी, उसके अंदर पढ़ा होगा कि स्टिग्मा मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। तो केसर का ये जो फ्लावर है, इसके ये स्टिग्माज होते हैं। क्रॉकस सेटाइवस नाम के का एक फूल होता है, उस फूल के स्टिग्मा को केसर कहा जाता है और वही केसर हम कंज्यूम करते हैं। तो दिस इज़ द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर। उसके अलावा हर एक फूल के ऊपर देयर आर ओनली 3 ऑरेंज येलो स्टिग्मास, यानी कि हर एक फूल के अंदर केवल 3 केसर के दाने होते हैं।
तो आप समझ सकते हैं थोड़ी सी केसर बनाने के लिए कितने ज़्यादा फूलों की ज़रूरत पड़ती है, और यही इसे बहुत ज़्यादा महंगा बनाता है। ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, राइट, और इसी कारण इसे हैंड पिक किया जाता है। बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत जो है देखभाल से इसे हैंड पिक किया जाता है हर एक दाने को। तो अब अगर हम देखें व्हाई इट इज़ सो प्रीशियस, ये इतना ज़्यादा प्रीशियस क्यों है, तो सबसे पहले इसका जो हार्वेस्टिंग का काम है, इसको ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? ये जो पर्पल कलर का फ्लावर अभी आपने पीछे देखा, ये पर्पल कलर का फ्लावर केवल 6 वीक के लिए ब्लूम करता है, 6 सप्ताह के लिए खिलता है, लेट सितंबर के आसपास से टिल अर्ली दिसंबर, फ्रॉम लेट सितंबर टू अर्ली दिसंबर, राइट। और ये इतने ज़्यादा डेलिकेट होते हैं कि दे हैव टू बी प्लग्ड बाय हैंड। मैं पीछे बता चुकी हूँ, हैंड से जिस तरीके से आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही डेलिकेटली इसे प्लग किया जा रहा है। तो एक तो इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो बहुत थोड़ा सा होता है, ब्लसम करता है 6 वीक के पीरियड के लिए, तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है। उसके अलावा हैंड से प्लग किया जाता है, तो यही से इतना ज़्यादा इसका ये जो टाइम कंज्यूमिंग हार्वेस्ट है, यही से और भी ज़्यादा महंगा बनाता है। और ये क्लेम किया गया है कि 1 पाउंड ऑफ सेफ्रन, 1 पाउंड के अंदर 1 पाउंड सेफ्रन, इसके अंदर लगभग 450 प्लस ग्राम्स होते हैं, राइट, 450 ग्राम्स के आसपास, 450 ग्राम्स, 500 ग्राम्स आप लगा सकते हैं। 500 ग्राम्स अगर केसर चाहिए तो इट टेक्स अराउंड 370 to 470 आवर्स, तो इतने घंटे चाहिए जस्ट फॉर हाफ kg ऑफ सेफ्रन। दैट इज़ वाई इट इज़ सो प्रीशियस। फिर दूसरा, इट इज़ डेलिकेट एज फ्लावर। एक फूल जितना डेलिकेट है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इट कैन नॉट बी एक्सपोज टू सनलाइट, वाटर, फ्रिजिड टेम्परेचर। आप एक्सेस वाटर नहीं दे सकते, एक्सेस सनलाइट में उन्हें नहीं रख सकते। सो दैट इज़ वाई, क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज एक्सेस सनलाइट कैन ब्रेक इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर देता है, यूनिक इसका कलर होता है, तो वो ब्रेक हो सकता है, राइट। सो इट इज़ प्रिफर्ड कि इसकी जो हार्वेस्टिंग हो वो अर्ली मॉर्निंग में किया जाए, राइट, अर्ली मॉर्निंग इसको हार्वेस्ट किया जाए, ये बहुत ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। उसके अलावा अगर कश्मीर में देखें तो इंडिया का कश्मीर इज़ फेमस फॉर दिस सेफ्रन, राइट। इट इज़ फेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी सेफ्रन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि कश्मीर की जो सॉइल है, इट इज़ सो फेवरेबल, इट इज़ सो सुटेबल फॉर सेफ्रन कल्टिवेशन। सेफ्रन के कल्टिवेशन के लिए कश्मीर की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट जो है, ये जो रीजन है पैम्पौर डिस्ट्रिक्ट, पैम्पौर रीजन, यहाँ पर लगभग 3200 हेक्टेयर्स की जो लैंड के ऊपर केसर की ही खेती की जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेफ्रन टाउन, इट इज़ कॉल्ड सेफ्रन टाउन, राइट। आगे अगर हम देखें कि सेफ्रन को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, तो ईरान के एक्सपर्ट्स इसे 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं, पुशल, नेगिन और सरगिल, जिसके अंदर सरगिल के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का ये केसर मिलता है, एंड इसकी जो टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेड होती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज़ द एंटायर बंच, केसर की ये पूरी बंच है। अगर इसका ये आप इस पर्पल कलर के बॉक्स को आप जो है सॉइल मान सकते हैं, राइट। तो सॉइल के बिल्कुल अंदर तक गया हुआ हिस्सा ये पूरा बंच है, राइट। मैंने इसे ग्रीन कलर से कलर करके, पूरा बंच इतना होता है। और अगर पुशल की बात करें तो ये यहाँ से इतना हिस्सा जो है वो पुशल कहा जाता है। नेगिन की बात करें तो वो और भी कम हो जाता है, इतने हिस्से को नेगिन कहा जाता है। और सरगिल की बात करें, सरगिल केवल इन रेड टिप्स को कहा जाता है, सबसे ज़्यादा फ्लेवर इन रेड टिप्स में ही पाया जाता है, तो सरगिल इन्हें ही कहा जाता है। तो आई होप आपको जो है सेफ्रन इसका क्लासिफिकेशन पता लगा होगा, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ
एक फ्लावर पर केवल 3 ही स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। और जैसे जैसे केसर की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जिसके अंदर जो है अडल्टरेटेड सेफ्रन जो है लोगों को दिया जा रहा है। सेफ्रन के सिंथेटिक कलरिंग्स के थ्रू सेफ्रन को जो है बनाया जा रहा है और उसके बाद उसे बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। वो फेक सेफ्रन है, राइट। नकली केसर होता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ से उसे रंग दिया जाता है और उसे केसर बताकर, जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट के जो रेशे होते हैं, कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं, उन कोकोनट के फाइबर्स को कलर करके उसे केसर बता दिया जाता है। इट इज़ अडल्टरेटेड, ठीक है, वो भी अडल्टरेटेड होता है। अब अगर हम देखें तो दिस इज़ एन एंशियंट स्पाइस, ये बहुत ही पुराना स्पाइस है। सेफ्रन की जो, अगर हम इसकी एंशियंट हिस्ट्री को देखें तो ज़्यूस और क्लियोपेट्रा की जो स्टोरीज़ हैं उनमें भी इसकी एक झलक देखने को मिलती है। ऐसे माना जाता है ज़्यूस कौन थे, आप यहाँ देख सकते हैं। ज़्यूस एक गॉड ऑफ स्काई है, ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर ही इज़ द गॉड ऑफ स्काई, स्काई के गॉड हैं ज़्यूस। और क्लियोपेट्रा की बात करें तो क्लियोपेट्रा वॉज द क्वीन ऑफ टॉलमिक किंगडम, इजिप्ट के टॉलमिक किंगडम की महारानी थी क्लियोपेट्रा। तो ऐसा माना जाता है कि ज़्यूस ही यूज्ड टू स्लीप ऑन द बेड ऑफ सेफ्रन, केसर के बेड पर वो सोया करते थे। और क्लियोपेट्रा की बात करें तो शी यूज्ड टू बाथ विद मिल्क और सेफ्रन के साथ वो बात करती थी टू इन्हेंस हर ब्यूटी, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। तो रिपोर्टेडली 14th सेंचुरी के अंदर सेफ्रन की पॉपुलैरिटी, इट वाज ऑन स्काई, सबसे ज़्यादा पॉपुलर था सेफ्रॉन, ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर, क्योंकि ऐसा माना जाता था यूरोप में प्लेग जो है वो फैला हुआ था। तो ऐसा माना जाता था कि सेफ्रन से वो प्लेग क्योर किया जा सकता है, इसीलिए उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। आप यहाँ पर ज़्यूस को देख सकते हैं, ये एक ग्रीक गॉड है, गॉड ऑफ स्काई। और क्लियोपेट्रा शी वॉज क्वीन, ये रोमन किंगडम की क्वीन थी क्लियोपेट्रा, राइट। आप इसमें देख सकते हैं एंड ही वॉज ज़्यूस, राइट। आगे अगर हम देखें तो रेसिंग टू एक्सटिंक्शन, ओवर द ईयर्स जो प्रोडक्शन है सेफ्रन का प्रोडक्शन, उसके प्राइसेस, कल्टिवेबल लैंड, सब कुछ डिक्लाइन हुआ है, राइट। प्रोडक्शन कम हुआ है, कल्टिवेबल लैंड उसके अंदर कम हुई है। सो बिकॉज फार्मर्स दे हैव शिफ्टेड टू अदर क्रॉप्स फॉर बेटर रिटर्न्स। सेफ्रन इतना महंगा होता है, लोग ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, इसका कंजम्पशन बहुत कम होता है। तो ऐसे में जो फार्मर्स इसे उगाते हैं उन्हें ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ऐसे में अब वो सेफ्रन ना उगाकर कोई और फसल उगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रिटर्न्स मिल सकें। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एनुअल यील्ड ऑफ सेफ्रन, यानी कि हर साल जितना सेफ्रन उगाया जाता है, इट टच द लोवेस्ट, सबसे कम सालाना उपज हुई थी सेफ्रन की 2011-12 में, इट वाज ओनली 1.5 मेट्रिक टन्स। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा सो वी कैन सी द एक्सटिंक्शन ऑफ सेफ्रन एज वेल, यानी कि सेफ्रन धरती से पूरी तरीके से ख़त्म भी हो सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है अगर ये जो प्रोडक्शन है, इसका कल्टिवेशन है, वो लगातार घटता चला गया तो। सो दिस वाज ऑल। आई होप आपको केसर के बारे में, उसके कल्टीवेशन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और वो इतना महंगा क्यों है, इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।